हमारा ईमान है कि हमारा खुदा जो है वो कुदरत वाला खुदा है। हमारा खुदा मौजज़ात का खुदा है। हमारा खुदा हमारी जिंदगियों का मालिक है। ज़मीन और आसमान का वो खालिक और मालिक है। वो जब अपने लोगों में आता है, उसके लोग उसका कलाम सुनते हैं और खुदावन अपने कलाम के वसीला से, अपने खातमों के वसीला से मौजज़ात करता है। मेरे शिष्यों, अभी हम एक खुदावन की कुदरत को सुनेंगे कि खुदावन ने पिछले साल में इबादतों के दौरान जब एक प्यारे भाई ने खुदावन का जिंदा कलाम सुना, खुदावन के खादम पास्टर नईम शहबाज के मुंह से, और उसने खुदावन के कलाम को कबूल किया और खुदा के खादम ने उसके लिए दुआ की और खुदावन ने उसकी जिंदगी में मौजज़ा किया। हम उस मौजज़ा को, खुदा की उस कुदरत को सुनने जा रहे हैं। मैं दावत दूंगा अपने प्यारे भाई समर से कि वो यहाँ पर आए और खुदावन के जलाल के लिए हालेलुया उसने वैसे रोना शुरू कर दिए। खुदावन की कुदरत को बयान करें जो कि खुदावन उसकी जिंदगी में, जब पास्टर नईम शहबाज साहब पिछले साल फरवरी में आए थे तो खुदावन ने मौजज़ा किया था। समर अलमास। मसीह में सब बहन भाइयों को सलाम। मैं खुदा का बड़ा शुक्र गुजार हूँ कि आज फिर मौका मिला कि पास्टर नईम शहबाज यहाँ आए हमारे दरमियान खुदा का कलाम लेकर। मैं अपने ज़िंदगी के बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरे घराने में मेरे बाप दादाओं ने खुदा का इनकार किया, उसमें मौतें ही होती हैं। मेरे चाचा फौत हो गए, ताया फौत हो गए, दादा चले गए, दादी चली गई, नाना चले गए, नानी चली गई, यहाँ तक कि मेरे वालिद साहब भी चले गए। बहुत कोशिश की लेकिन ये नहीं पता था कि हम अपने आप को और अपने खानदान को किस तरह बचा सकते हैं। और जो बीमारी, जो लानत की बीमारी हमारे खानदान में थी, वो गुर्दों की बीमारी थी और शैतान इब्लीस ने जकड़ रखा था। यहाँ पर स्पेन में जब मैं आया तो बहुत ज़्यादा तकलीफ मेरी बढ़ गई, यहाँ तक कि मैं इमरजेंसी हॉस्पिटल क्लिनिक में गया। स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया। उन्होंने कहा कि तेरे दोनों गुर्दे जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं और इनका इलाज कोई नहीं है, ये सिर्फ बदले जा सकते हैं। और उन्हीं दिनों में पास्टर नईम शहबाज यहाँ आए और मैंने इनका प्रोग्राम अटेंड किया पिछले साल फरवरी में, और इनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरे लिए दुआ करें कि खुदा मुझे शिफा दे, मेरे गुर्दों को नया कर दे, क्योंकि वो यहोवा यरी है, वो यीशु हमारा जिंदा जलाल इस्माइली बाप है, जिसने मौत पर फतह पाकर अपना बेशकीमती खून शरीर पर बहाकर हमें अपने पाक खून से खरीदा है। तो वह मुझे नई जिंदगी, मेरे गुर्दों को नया कर देगा, मेरा ईमान है। और जब इन्होंने दुआ की तो यीशु बाप ने मुझे शिफा दी। हालेलुया। और उसके बाद मैं एक दिन, मेरा टाइम था हॉस्पिटल क्लिनिक में जो स्पेशलिस्ट था गुर्दों का, वहाँ पर गया तो उसने कहा कि तू दवाइयाँ रूटीन से खा रहा है। मैंने कहा नहीं, मैंने तो दवाइयाँ छोड़ दी हैं। उसने कहा तुझे 2 महीने हो गए, अब तेरी दवाई जो है वो 50% ज़्यादा मैंने तेज़ करके देनी थी, ये मैंने लिख के दे रहा हूँ, ये तूने खानी है। लेकिन मैंने वो फाड़ कर फेंक दी उसके सामने पर्ची, और मैंने उससे कहा कि मेरे यीशु ने मुझे शिफा दे दी है, मेरे गुर्दे नए हो गए हैं, मुझे कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आप सब बहन भाइयों से जो इस वक्त यहाँ बैठे हैं और जो ग्लोरी टीवी पर इस वक्त देख रहे हैं, आपसे इल्तिजा करता हूँ
खानदान को बचाने के लिए सिर्फ जिंदा कलाम सुने, जिंदा कलाम सुने और दुआ करें, सच्चाई का कलाम, और यीशु सबको शिफा दे। हालेलुया। वो हमारा जिंदा कलाम हमारी बात है। अगर ये आज से पहले मुझे ये मैंने तौबा की होती और खुदा को कबूल किया होता तो मैं अपने बाप को ना खोता, अपने चाचाओं को ना खोता, इसलिए कि वो हमारा जिंदा जलाली आसमानी बाप है। वो हमारे लिए रोता है, वो हमसे कह रहा है कि मेरी तरफ आ जाओ। वो आवाज दे रहा है, हम उसकी आवाज को नहीं सुनते। वो कह रहा है कि आगे बहुत बड़ा खड्डा है, तू गिर जाएगा, तू मर जाएगा, इस गुनाह की दलदल को छोड़ दे, मेरी रोशनी में आ जा, ये गुनाह की किश्ती को छोड़ दे और मेरी तरफ आ जा। मैं प्यार हूँ, मोहब्बत हूँ, अपनी जिंदगी हूँ मैं। यीशु जिंदगी की रोटी है। अपने सब दुखों तकलीफों को यीशु को दे दे। उसने कहा है दुखों बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आमीन आमीन। भाई एक सवाल आपसे, एक सवाल है, जब आपको खुदावन यीशु मसीह ने शिफा दे दी तो उसके बाद जो कलाम आपने सुना वो फलदार साबित हुआ, तो आप उसके बाद क्या कर रहे थे? जब फलदार साबित हुआ तो उसके बाद मैंने, जो मेरा फर्स्ट स्टेप था, मैंने तौबा की, बपतिस्मा लिया और उसके बाद मैंने प्रचार किया। गीतों के वसीले से सीढ़ियाँ तैयार की, पंजाबी ज़बूर अर्नस्ट मलके की, उर्दू ऑडियो बाइबल, स्पेनिश ऑडियो बाइबल, इंग्लिश ऑडियो बाइबल, बार्सिलोना में, सनफ्लू में, जहाँ जहाँ भी मैं जा सकता था मैंने वो फ्री लोगों तक खुदा का पैगाम पहुँचाया। और उसके बाद मैंने तौबा की मुरादी का एक फ्लैग बनाया और तौबा की मुरादी मैं कर रहा हूँ। आमीन। मैं प्यारे भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये शख्स जो है स्पेन में अलीगल है। ये महीने में शायद 100 या 150 यूरो कमाता है, का काम करता है। उस 100-150 यूरो में से ये ऑडियो वीडियो की सीडी बनाकर लोगों तक फ्री पहुंचाता है।